अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद अगर मैं खुशामदीद। मर्दान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है जहां पर एक ड्रोन अटैक में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक हुए। बताया ये जा रहा है कि ये कार्रवाई जो कि ड्रोन के ज़रिए की गई थी, इसमें दहशत गर्दों को निशाना बनाया जाना था और दहशत गर्दों के साथ साथ ये जो आम आदमी थे, ये जो चरवाहे थे, ये उस कार्रवाई का निशाना बन गए हैं। जिसके बाद ये जो एरिया है काटलिंग का, यहाँ पर अवाम की तरफ से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और उनकी तरफ से सवात मोटरवे पर इस कार्रवाई के दौरान जाँ बहक होने वालों की लाशों को रख कर सवात मोटरवे को ब्लॉक कर दिया गया है और हुकूमत के खिलाफ सख्त तरीन नाराबाजी की जा रही है। और ये बात कही जा रही है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का खून इतना अर्जा है, इतना जनाब सस्ता है कि उसको किसी भी कार्रवाई के अंदर निशाना बनाया जाए। और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस कार्रवाई को लीड कर रहे थे, उनकी अहलियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वजह से है कि बताया एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार किया जा चुका है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, ये टारगेट बेस्ड ऑपरेशंस हैं और टारगेट को एक से ज़ायद मरतबा उसको चेक करने के बाद, कंफर्म करने के बाद फिर कार्रवाई की जा रही है। ये जो लोग इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हुए, उनके बारे में ये बताया जाता है कि ये लोग, ये जो पहाड़ियाँ हैं, इसके ऊपर भेड़ बकरियों को चराते थे और इनका ज़राए आमदनी इन भेड़ बकरियों को पाल कर फ़रोख्त करना था। और ये बहुत ही ज़्यादा मफलूकुल हाल लोग थे, रोज़े की हालत में थे, जो इस कार्रवाई का निशाना बने। और इस वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर की तरफ से इस वाक़े की तहकीकात का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि जनाब इस वाक़े के अंदर इसकी तमाम वजूहात का तयन करने के बाद इसको देखा जाएगा कि ये वाक़या किस की गलती है और ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त थी या गलत थी, और अगर दुरुस्त थी तो फिर सिविलियंस को महफूज बनाने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर के जो तर्जुमान हैं जनाब बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। अब ये एक बड़ी ही एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको एक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ को लेकर सामने आना चाहिए था। और ये बात चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदगान, स्वात के जो MPAs हैं, मर्दान के जो MPAs हैं, MNAs हैं, उनकी तरफ से तो इस वाक़े पर मुसलसल अफसोस का इजहार किया जा रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जहाँ पर यह वाक़या पेश आया है उसको कम अज़ कम एक ठोस और एक, जिसे हम कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अपना जो लाहे अमल है या अपना मौक़िफ़ है उसको देना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये कहते हैं कि अभी तक हमें इसके बारे में इल्म नहीं है कि ये जो वाक़या था इसमें दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया या मासूम आदमी इस कार्रवाई का निशाना बने, और अगर मासूम शहरी इस कार्रवाई का निशाना बने हैं तो फिर ज़िम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जबकि उनके अपने तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं कि मर्दान में मतलूब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अफसोसनाक पेश आया और कार्रवाई में गैर मुसल्लह अफराद के मारे जाने का अफसोस है, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। उनकी तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है और वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं बैरिस्टर सैफ साहब कि ये जो ज़िला मर्दान का पहाड़ी इलाका है काटलिंग, वहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका इतलात मिली थी और इन मुसद्दका इतलात की बुनियाद पर एक इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन किया गया। ये मुकाम दहशतगर्द अनासर के ठिकाने और नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जिस पर इन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। उनका ये कहना था कि मौसूल मालूमात के मुताबिक कार्रवाई के मुकाम के इतराफ़ में बाज़ गैर मुसल्लह शहरी मौजूद थे और कार्रवाई में गैर मुसल्लह अफराद के मारे जाने का अफसोस है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गम की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। अब ये जो मौक़िफ़ है ये ख़ुद बैरिस्टर सैफ का अपने ही चीफ मिनिस्टर के मौक़िफ़ के न सिर्फ बिल्कुल मुतज़ाद है, बल्कि इस वाक़े की बतौर स्पोक्स पर्सन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट बैरिस्टर सैफ साहब इस बात की तौसीक कर रहे हैं कि यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे और दहशतगर्दों के खिलाफ किए जाने वाले इस ड्रोन अटैक में हादसाती तौर पर ये जो शहरी थे, बेगुनाह शहरी थे, ये
कोलेटरल डैमेज। आपको याद है ये एक इस्तेलाह उस वक्त इस्तेमाल होती थी जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता था, और वो कोलेटरल डैमेज की उन्होंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में, खुद खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन की हुकूमत कोलेटरल डैमेज का दावा कर रही है। अब एक जानिब ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब वो तमाम हल्के जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ मुतहर्रक हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त बरतानिया में मौजूद यूट्यूबर इमरान रियाज खान तो इस वक्त खुल डुल के अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। अब इस वाक़े की बुनियाद पर एक जानिब तो इमरान रियाज की तरफ से एक वीलॉग भी किया गया है, और इमरान रियाज खान की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के ऊपर ना सिर्फ शदीद तरीन तनकीद की है, बल्कि उनके ट्वीट में इस बात का इजहार किया गया है कि इमरान खान ने एक से ज़ायद मरतबा बतौर अपोजिशन लीडर भी और बतौर कायदे ईवान यानी बतौर वज़ीर आज़म भी इस बात का इजहार कर चुके हैं इमरान खान कि ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए, चाहे वो ड्रोन अटैक्स अफगानिस्तान में थे या वज़ीरिस्तान में थे। इमरान खान ने इन ड्रोन अटैक्स को इसी वजह से तनकीद का निशाना बनाया था कि इसके नतीजे में आम आदमी, मासूम आदमी भी निशाना बनते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर ख़ुद इमरान खान की हुकूमत है, वहीं पर अगर ड्रोन अटैक्स किए जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिसको हेड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, वो इस ड्रोन अटैक्स का डिफेंड करेंगे, तो फिर इस बात की तरफ इशारे मिलते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान की तरफ से बनाए जाने वाले नैरेटिव की, इमरान खान की तरफ से अपनाई जाने वाली पॉलिसी की डिविएशन के मुर्तकिब हो रहे हैं, यानी वो इमरान खान के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि इस वाक़े को, मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगरचे ये एक अफसोसनाक, दिल खराश और इस बात की किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी आम आदमी का, किसी आम शहरी का, बेगुनाह शहरी के जानो माल के साथ खेले, किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन इस वाक़े की बुनियाद पर एक मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर से इक़्तिदार का खेस ना सिर्फ खींचने की कोशिश हो रही है, बल्कि अली अमीन के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है उसमें इस वाक़े को एक मजबूत जुर्म शहादत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत अब सिर्फ एक टांग पर खड़ी है, और जैसे ही अली अमीन गंडापुर को अब एक ताकतवर किस्म का धक्का लगेगा, अली अमीन की हुकूमत ना सिर्फ मुंह के बल गिर पड़ेगी, बल्कि इसके साथ साथ अली अमीन हुकूमत का जो ख़ात्मा है वो भी हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो इस वक्त अली अमीन को इक़्तिदार से हटा हुआ देखना चाहते हैं, उनके तमाम जो एजेंडाज़ हैं वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इस हवाले से जुनेद अकबर साहब का जो ट्वीट है वो भी इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कुछ, और ख़ास तौर पर अली अमीन हुकूमत के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।